कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम किरण प्रकाश की। प्रश्न है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो सबसे पहले इसमें हमको प्रिज्म के लिए चित्र बनाना है। तो ये चित्र सरल सा है, जैसा इसमें चित्र है उसी के बारे में लिखा है। तो दोनों साथ साथ देखते जाते हैं। जैसे माना ABC एक प्रिज्म है, तो ये जो ABC ये दिख रहा है, ये मान लेते हैं ये ABC, ये त्रिभुज जैसे ऐसे बनाना है कि ये लगभग समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज की तरह हो। इस तरह से ये चित्र बना लिए। ABC प्रिज्म हो गया। AB और AC इसके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, और ये वाला जो होता है A, ये इसका प्रिज्म का कोण होता है। अब हम बात करते हैं BC। तो BC इसका क्या कहलाया? आधार। अब ये PQ आपतित किरण है, तो ये PQ हो गया आपतित किरण, ये जो इस पर पड़ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं QR। तो QR अपवर्तित किरण है, तो ये किरण जब इसके अंदर जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देगी और ये मुड़ रही है, ये क्या कहला गया? अपवर्तित किरण। इसके बाद यहाँ पर RS है, तो जो RS है वो इसकी क्या कहला गई? निर्गत किरण। इसके बाद हम बात करते हैं NO और MO की। तो ये जो NO है और ये जो MO है, ये इसके अभिलंब है। इस सतह पर भी लंब है, इस सतह पर भी लंब है। माने AB सतह का भी लंब MO और ये AB सतह का NO और AC सतह का MO, यह भी लंब कहला गए। इसके बाद ये जो I लिखा है, ये आपतन कोण R1 R2, अपवर्तन कोण E निर्गत कोण, और यहाँ पर ये जो डेल्टा बना है ये है विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा भी अलग से आ जाती, तो इसको देख लेते हैं। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। यही आपतित किरण को यही हम डैश डैश करके ये आगे की ओर बढ़ा देंगे। इसी तरह से निर्गत किरण को ऐसे हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो जहाँ मिलेंगी वहाँ कोण बनेगा। तो ये है आपतित किरण और ये जो आ रही है ये है निर्गत किरण। इनके बीच का कोण जो बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। तो इस तरह से जैसा चित्र बना है वैसे ही हम यहाँ पर उसकी वर्डिंग कर देंगे। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। अब हम बात करते हैं इसके व्यंजक की। तो सबसे पहले चतुर्भुज देखते हैं। इसमें चतुर्भुज कौन सा है ये देख लेते हैं, AQR। तो इसमें ढूंढते हैं कहाँ है चतुर्भुज, ये AQOR। इस तरह से ये चतुर्भुज बना हुआ है। इस चतुर्भुज में इस कोण का मान 90 है, क्योंकि ये अभिलंब है। इसी तरह से यहाँ पर जो ये कोण है इसका मान भी कितना है? 90 है। तो यहाँ 90, यहाँ 90, ये हो गया 180। अब हमारे पास बचा ये कोण और बचा ये कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में इसको और इसको यदि हटा दें तो इनका कोण केवल 180 बचेगा, A का और O का, क्योंकि ये 90-90 के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है कोण A, तो ये वाला कोण हो गया। फिर है प्लस कोण QOR, तो ये हो जाएगा QOR, ये कोण की बात हो गई। और दोनों का जो योग है वो कितना हो गया? 180। अब हम बात करते हैं त्रिभुज QOR में। तो सीधा सीधा यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज कहाँ है, QOR। इस तरह से ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक कोण हो गया R1, ये लिखा है यहाँ R1। फिर ये दूसरा कोण हो गया R2, ये लिखा है R2। तीसरा कोण हो गया ये वाला, इसका नाम है QOR, तो ये हो गया QOR, और तीनों कोणों का योग हो गया 180 अंश। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोनों त्रिभुज की, दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं। तो ये वाले A प्लस कोण QOR का मान भी 180 है, R1 प्लस R2 प्लस QOR का मान भी 180 है। तो इन दोनों का मान बराबर है, तो इसका ये वाला पक्ष भी बराबर होगा। तो पहले हम ये लिख दिए A प्लस कोण QOR, यहाँ से ऐसे उतार लिए। इसके बाद फिर यहाँ इसको बराबर कर दिए R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR। इस तरह से ये दोनों पक्ष हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि इधर का पक्ष बराबर है। अब इसमें से ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? इधर बचा A, तो A लिख दिए। इधर बचा R1 और प्लस R2, तो ये लिख दिए। अब यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति हो, न्यूनतम विचलन का मतलब है जब विचलन कोण का मान बहुत कम हो,
सबसे कम हो तो उसके न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में R1 का मान और R2 का मान बराबर होता है तो इसको R मान लेते हैं। तो यहाँ R1 भी R हो गया और R2 भी R हो गया, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। यहाँ हम आगे के स्टेप में R का मान निकाले हैं तो 2 का पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया A/2। इस तरह से R का मान आ गया A/2। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले त्रिभुज की, और अगला त्रिभुज है त्रिभुज QTR में बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मतलब होता है ये बाह्य कोण, और बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, चित्र में चलते हैं कहाँ पर QTR है। तो ये देख लेते हैं, ये हुआ Q और ये हुआ T और ये हुआ R। ये एक तरह का त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण कितना है डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है इस कोण और इस कोण के बराबर होता है, योगों के बराबर होता है। तो इस कोण का मान हो जाएगा I में से क्या माइनस कर दिए यहाँ R1। इसी तरह से ये जो कोण होगा ये हो जाएगा E माइनस R2, मतलब I में से R1 घटाएंगे तो ये कोण कहला जाएगा, E में से R2 घटाएंगे तो ये कोण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा। बाह्य कोण जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें, ये इस हिस्से में देखते हैं कि यहाँ बाह्य कोण एक हो गया I माइनस R1 और दूसरा हो गया E माइनस R2। अब यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति हो तो जो ये आपतन कोण होता है और निर्गत कोण होता है ये बराबर होता है। तो I तो है ही, E को भी यदि I मान लेते हैं तो I जुड़ के कितना हो गया 2I। इसी तरह से यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि R1 और R2 भी बराबर होते हैं। ये इधर से देख लेते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो R1 और R2 का मान R है तो जुड़ के क्या हो जाएगा 2R। और जो न्यूनतम विचलन होता है तो उस कंडीशन में ये डेल्टा है विचलन कोण और ये डेल्टा M हो गया न्यूनतम विचलन। M का मतलब मिनिमम डेविएशन, इसलिए यहाँ पर डेल्टा M हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर डेल्टा लिखा है, यहाँ पर डेल्टा M लिखा है। तो ये विचलन कोण है, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति वाला कोण है। अब आगे हम देखते हैं डेल्टा M की जगह डेल्टा M लिख दीजिए, 2I की जगह 2I लिख दिए। अब यहाँ पर 2R है तो देख लेते हैं यहाँ ये 2R का मान कितना है A, इसलिए यहाँ पर 2R की जगह हम क्या लिख दिए A। अब यदि यहाँ पर हमको I का मान निकालना है तो सीधा है डेल्टा M लिखे, A का पक्षांतर करेंगे तो प्लस A हो जाएगा। यहाँ 2I है तो यदि 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में। तो I बराबर हो जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। अब जब इतना मान आ गया है तो हमको फिर स्नेल का नियम देखना है। तो स्नेल का नियम सीधा है, यहाँ म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। तो देखिए म्यू की जगह म्यू लिख दिए, बराबर की जगह तो बराबर ही लिखा है, फिर ये साइन लिखा है। अब यहाँ I है तो I का मान ये वाला यहाँ उतार दिए हैं, यहाँ I का मान लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। इसी तरह से ये साइन R है तो R न लिख के ये वाला R का मान उतार दिए हैं, ये क्या है A/2, तो R की जगह A/2। तो इस तरह से I व R का मान रख देंगे। तो ये जो हमारे पास सूत्र आया है ये वाला, ये है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। इस तरह से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।